नाम शब्द है, शब्द गुरु है, ओ है जोत इलाही। जप के पूरन हो जाती है हर इच्छा मन चाही। हर हर सोहे शब्द गुरु दा, हर हर सोहे शब्द गुरु दा, जो दिंदा है तरवास जी। पहला गुरु कहो फिर रब कहो फिर दास जी। पहला गुरु कहो फिर रब कहो फिर दास जी। आज के द्वापर के अंदर जब हमारा समाज इन देवता को नहीं मानता था, ये क्या बात बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है। द्वापर त्रेता हुआ, कलयुग हुआ। द्वापर में हमारे लोग देवी देवता को, इसको भूतों को नहीं मानते थे। जो 36 करोड़ देवी देवता हमारे ऊपर थोपे गए हैं। आज जो माई को हम मानते हैं, माई के बगैर हमारे रिश्ते नहीं होते हैं, हम माई को नहीं मानते, उसको माई को नहीं मानते। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय खोज किताब है, कोई भी ले सकता है, दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी के अंदर। हम इन देवी देवता को नहीं मानते थे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हम प्रदूषण को मानते थे, प्रकृति को मानते थे। हमारे ऊपर ये देवी देवता थोपे गए हैं। हमने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़ी है, उसमें सब कुछ लिखा। माता जी सुनिए, जो आर्य लोग थे ब्राह्मण, पहले आदमी की बलि देते थे। आज हिमाचल के अंदर झोटे की बलि देते हैं, कलकत्ता के अंदर झोटे की बलि देते हैं, हम लोग नहीं देते। ये बढ़िया, ये माता दूतनी पाथरी वाली सबल सिंह हमारे ऊपर थोपे गए। पहले हम लोग नहीं मानते थे इसको। तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं, इसकी क्रिया भी हम बताते हैं। हमने अपनी संस्था तलार की, राष्ट्रीय वाल्मीकि जनसाध, हमने पूरे देश में अपनी संस्था लोगों को खड़ा किया है। जो लोग इस चीज़ से दुखी थे, हमने छुड़ा के एक हमारा बाबा वाल्मीकि भगवान तो सृष्टि का करता है। हरियाणा का एक कवि हुआ है, उन्होंने लिखा, सुना सुन और महासुन में सतगुरु पहले आए। 2 युग हुए पहले, पंडितों ने हमारे से लको दिया, वो ग्रंथों से निकाल दिए सुना सुन और महासुन। जब यहाँ जगत था, सुना सुन और महासुन में सतगुरु पहले आए, भगवान वाल्मीकि जी। कोई देवी देवता से डरने की लोड़ नहीं है। जो कोई दुखी है, ये मेरे भाई, बड़े भाई है, मेरे बाप है, रामकांत टांकी से मेरा नंबर ले सकते हैं, उसका हर एक मिनट में हो जाएगा। इन देवता से घबराने की लोड़ नहीं। और जो बहुत अच्छी मुहिम है हमारे भाई साहबों ने जो चलाई है रिश्ते की, हम चाहते पूरे देश में इसका चले। और जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के दूसरे धर्मों में शादी करा लेते हैं, पंजाब में तो 90% लोग, हमारी लड़कियों ने दूसरे धर्मों में शादी करा ली, क्योंकि पढ़ाएंगे लिखाएंगे हमारे समाज के लोग और जाके ब्राह्मणों में या सिखों में या जटों में शादी कर लेती हैं। 90% लड़कियां हमारी दुखी हैं। कई लड़कियों से हमारी जो है ना आत्मदाह कर दिया, क्योंकि जब हमारे बच्चा जाएगा, दूसरे को पता लगेगा तो वाल्मीकि समाज में या रोक जाती है, तो लड़की तंग हो जाती है, वहाँ परेशान हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है। मैं राम कुमार जी को और हमारे जो एडवोकेट हैं उनको बधाई देता हूँ। और इन बुतों से डरने की लोड़ है, अपनी आत्मा से, इसका हल हमारे पास है। हमने सेव वालियों की सिद्धि की है, सिद्धियाँ की हमने, और हमने ग्रंथ भी पढ़े हैं, किताबें भी पढ़ी हैं। और एक किताबें भारतीय खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी आप पढ़ सकते हो, जम्मू जिले से, जहाँ से हम भूत पूजा नहीं मानते थे, ये हमारे ऊपर थोपा गया। जैसे आज हमारे ऊपर गुलामी है, हमारी नौकरियों में आरक्षण बंद कर दिया, हमारे स्कूलों में आरक्षण बंद कर दिए। तो इसीलिए छोटी बात कहूँगा, भूतों से डरने की लोड़ नहीं। कोई भी तंग है, कोई भी बात है, हमें बता सकता है, उसका हल हमारे पास है। ज़्यादा लोगों से जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रंगा। से, धन से, और वो अपने काम में मशरूफ़ होकर के काम धंधों में समय लगता ही है, समाज से थोड़े से वो दूर हो गए हैं। तो हमने एक प्लेटफार्म ये इसलिए दिया है समस्या में कि उनको समाज से मिलने में आसानी हो, और हमारे बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा कमाई है, शिक्षा की है, कमाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मिलके समाज के साथ समाज को ताकत मिले। क्योंकि होता ही है कि जब डिप्रेशन में जब कोई नहीं मिलता है तो कहीं दूसरी जाति में चले जाते हैं बच्चे। तो जो हमारी कमाई है, जो हमारे समाज के काम आनी चाहिए,
वो फिर दूसरे समाज को उसकी शक्ति मिलती है। तो इसका मकसद ये भी है। और लेकिन इसमें एक मेरी अपील ये रहती है, हमेशा से मैं करता हूँ, कि हमारे बहुत सारे रिश्ते इस वजह से नहीं होते कि हम जो सोचते हैं कि भाई 100% कोई चीज़ हमारी जो मांग होती है बच्चों में या परिवार में, हमें उस तरह चाहिए, उस तरह हो नहीं पाती है। क्यों, देखो 100% चीज़ें तो कभी नहीं मिल पाती हैं। और कई बार होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर हम रिश्तों को छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछली बार हमारे उसमें एक लड़का आया था, वो उसमें बीएसएफ में, किसमें, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, दिल्ली में पोस्टिंग है, अच्छा खासा कमाता है। अब उसके लिए लड़की देखी हमने, वो एडवोकेट है लड़की वहाँ पर लखनऊ में। अब मैंने बात करा दी, सारी बात हो गई, मैच बिल्कुल ठीक था, सब कुछ था, दोनों परिवार ठीक थे, मगर वो रिश्ता लड़की वालों ने इसलिए छोड़ दिया कि जी लखनऊ दूर है, रोज़ थोड़ी जाना भैया तुम्हें, एक आध बार रिश्ता देख के जाना है, लड़की वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, बढ़िया लड़की है। तो ये छोटी छोटी बातों पे अगर आपको ये लखनऊ जाने की बात है तो भाई देखो एक आध बार तो जाना पड़ेगा, समाज है पूरे देश में बिखरा हुआ है। एक तो इसलिए, और एक रिश्ता इसलिए छूट गया, बिल्कुल सब मैच हो गए, सब यहीं बैठ करके कि भाई वो अपनी वो पाथरी वाली जो कहा था, वो पाथरी वाली जी एक के पूछती थी, एक के नहीं पूछती थी। देखो हमारी अपील ये रहती है सर, देखो आज जब पढ़ लिख करके आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग खुलते हैं, जब आर्थिक मजबूत होता है तो उसके जीवन में एक नई रोशनी आती है। और हम अब भी अगर देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के, जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जब पहले वो बताते थे ना, वो साधु संत बताते थे भैया देखो ऊपर आसमान के ऊपर वो स्वर्ग है, वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर देवी देवता बैठे हुए हैं। मगर इसी मानव ने उस अंतरिक्ष में, आज वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन है बहुत सारे देशों के जो अंतरिक्ष में पूरी खोज करते हैं, वहाँ बुध ग्रह तक पहुँच गए, वहाँ भी आलू बो दिया उन्होंने। आलू, अब पता है इतना बड़ा आलू, वहाँ देखा कि वहाँ जहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वहाँ पैदावार कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। चंद्रमा पे चंद, जिसको हम चंदा मामा कहते थे, वहाँ पर चंदा मामा पे फ्लैट बन रहे हैं, पता है आपको, कॉलोनी बसा दी मनुष्य ने। और हम आज भी पाथरी वाली, फलानी वाली, ढिकड़ी वाली, ये वाली, वो वाली हम पकड़ के बैठे हैं। ये देखो, ये सिर्फ आप अपने बच्चों के, अपने आप के साथ गलत नहीं कर रहे हो, ये हमारे समाज के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख के कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई कुछ ताकतवर है, अगर उसको सही समय पर अगर शादी नहीं हुई तो वो बच्चा कहीं दूसरे समाज में चला जाएगा। हमारे समाज की जो शक्ति हमें मिलनी थी, हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं, जो हमें शक्ति मिलनी थी समाज की, उस ताकतवर बच्चे की, चाहे दिमाग से पढ़ लिख के हो, अर्थ से हो, चाहे शिक्षा से हो, तो वो शक्ति हमारी ख़राब हो रही है। तो अपील ये है कि एक मैच को देखो भाई, और मैंने और राम कुमार टांक जी ने हमने कह रखा है, कोई देवी देवता कोई आड़े आए तो भैया उसको हमें दे देना, हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है जी। तो इसलिए देवी देवता के चक्कर में मैच को, क्योंकि जब हम वाल्मीकि कहने लग गए तो हम वाल्मीकि हैं और एक ही गुरु है हमारा, वो उसने सब कुछ बनाया है, सारे देवी देवता उसके अंदर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैच को देखें और अपने बच्चों का जीवन को ख़राब ना करें, क्योंकि समय जब उम्र एक चली जाती है ना, तो उम्र के बाद सब कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए उस ताकत को बनाएं। हमारी तो अपील है कि समाज इकट्ठा हो, हमारी शक्ति एक दूसरे को मिले और हम मैच देखें, जोड़ देखें, ठीक है जी भाई, इतना मैं कहूँगा। और बाकी सब हमारे जो भाई बहन सब आए हुए हैं, वो सब आपस में उसको अपने मैच को देखें। और हमारी एक बहन, वकील बहन आई है, हम उनको कहेंगे बहन आप आओ, बहन बुला जी, वकील बहन आओ। देखो आप वकील हैं, हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप अपनी बात खुद रखें। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मेरी वाइफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बेटा भी आया है, अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा जाना है ना। राम कुमार जी 26 मिनट बोलना सर, 26 नहीं, आओ जी बहन, आ जाओ बेटा, ठीक है, मैं मिलता हूँ उनसे, ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ ये लो बहन जी, ये हमारी अपने बारे में बताओ कि आप एडवोकेट हैं, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है ना, और अपना गोत्र तो आपकी उन्होंने बता दिया, उनसे पूछ लेंगे। हाँ आप अपने बारे में नहीं खड़े होकर जरा देखिए, बता दो जी। ये हमारी बहन आई है, ये बताएगी अपने बारे में, थोड़ा बताओ समाज को। वकील भी है, हो सकता है हमारे काम भी आ जाए कल को, ठीक है ना, जरा बताओ। मेरा नाम कनिका है, मैं 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ।
बहुत बढ़िया, ठीक है। और उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस करती हूँ, इंडिपेंडेंट। अच्छा, कौन कौन से केस कर रहे हो, किसके फील्ड में, लेबर के, किसके? नहीं, ऑल केसेस। ऑल केसेस। हाँ, और बाय हम वेजिटेरियन हैं, अच्छा हमारे घर में नॉन वेज नहीं खाया जाता। अच्छा, तो मान लो और- कि दूसरी फैमिली नॉन वेज मिल गई तो? अब ये तो कॉम्प्रोमाइज़, Adjustment? हाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अच्छा, ठीक है। कि भाई मैं नहीं खाती तो मतलब ये नहीं कि फोर्स किया जाए कि भाई क्या लड़की बात खाएगी। है, वाह, कॉम्प्रोमाइज़ से ही फिर रिश्ते आगे बढ़ते हैं। राइट। परिचय सम्मेलन जो दिल्ली में किया जा रहा है सराय रोहिला शास्त्री नगर में, बहुत ही अच्छी पहल है समाज के प्रति। समाज के नवयुवक और युवतियों का जो परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, यहाँ पर जो उनके मेल मिलाप हैं उसी के मतलब के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग, एक चित्र भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो इससे भी समाज के प्रति जो विचारधारा है, समाज की जो जागरूकता है, वो फैलाने का कार्य कर रहे हैं और समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। तो देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग भी स्थित हैं। और ये यहाँ पर ये है युवक युवती परिचय सम्मेलन।